प्रदेश में लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की रैलियों का दौर जारी है। भाजपा द्वारा प्रत्याशियों की घोषणा की जा चुकी है, जबकि कांग्रेस जल्द ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। भाजपा द्वारा आज हमीरपुर में चुनावी रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि बीते 10 वर्षों में देश ने दुनिया में एक अलग पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईमानदार सरकार दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में 2004 से 2014 तक घोटाले ही घोटाले हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था को दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि नेहरू, इंदिरा, राजीव, सोनिया और राहुल गांधी के बाद अब प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा भी गरीबी हटाने की ही बात कर रहे हैं, जबकि 60 साल में कांग्रेस गरीबी नहीं हटा पाई, बल्कि गरीब मिटना शुरू हो गया था। गरीबी हटाओ, नेहरू जी ने कहा, इंदिरा जी ने कहा, राजीव जी ने कहा, सोनिया जी ने कहा, राहुल जी ने कहा, अब प्रियंका जी भी कह रही है, वाड्रा जी भी कह रहे हैं, लेकिन गरीबी हटी नहीं, गरीब मिटना शुरू हो गया। गरीब मां का बेटा नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बना, तो नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 सालों में 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। जो 60 साल में नहीं हुआ, वो भाजपा की सरकार ने 10 साल में करके दिखा दिया। अनुराग ठाकुर ने इस रैली के दौरान ये सब कहा। उन्होंने कहा कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। रैली में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल, विधायक आशीष शर्मा, पूर्व विधायक राजेंद्र राणा और इंद्रदत्त लखनपाल भी मौजूद रहे। आज देश में एक ऐसी सरकार है जिसने पिछले 10 वर्षों में भारत को बहुत आगे ले जाने का काम किया, एक नई पहचान भारत की बनाई। आज से 10 साल पहले जब हम देश में आए थे, तब क्या था उस समय? अगर 2004 से 14 तक की कांग्रेस की सरकार को देखेंगे तो घोटाले ही घोटाले थे। 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ खेल घोटाला, कोयला घोटाला, अंतरिक्ष घोटाला, देवास घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, घोटाले पे घोटाला था। हमने कहा था मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओ, ईमानदार सरकार देंगे। आज 10 वर्षों के बाद आपके सामने खड़ा होकर कह सकता हूं, अगर ईमानदार सरकार किसी ने दी है तो नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में दी है। जनता ने मन बना लिया है, जनता इस बार कमल का फूल ही खिलाएगी और ये ताकत देकर मुझे लगता है सबने मन पक्का बना लिया है। अब रुकना नहीं, नीचे जाकर डट जाना है। जैसे अर्जुन को मछली की आंख ही दिखती थी, आपको भी अपना लक्ष्य केवल दिखना चाहिए। आइए मिलकर एक नया रिकॉर्ड बनाए, भारतीय जनता पार्टी को बड़ी से बड़ी जीत दर्ज कराएं। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि हिंदू होकर कांग्रेसी नेता हिंदुओं के खिलाफ बोल रहे हैं। सरकार बनने के बाद हिंदुत्व की विचारधारा को हराने की बात की गई थी, जिसकी कीमत आज कांग्रेस को चुकानी पड़ रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस 43 से 34 सीटों पर आ गई है और भाजपा 25 से 34 पर पहुंच गई है। अबकी बार का ये लोकसभा के चुनाव के साथ और भी बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं और अब की बार हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के जिम्मे बहुत बड़ा काम है और मुझे पूरा भरोसा है कि निश्चित रूप से हमीरपुर लोकसभा उस काम को बहुत जिम्मेदारी के साथ पूरा